हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और आपका कंपटीशन के लिए भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। एक आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, जिसका एरिया ऐसे ये दे रखा है गिवन में। तो हम एरिया निकाल लेते हैं इसका 6 मल्टीप्लाई 10⁻², मीटर बनाने के लिए, और 8 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, सिंपल हो गया ये मीटर स्क्वेयर। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, बी कितना है 0.5 वेबर मीटर -2। क्या निकालना है आपको, फ्लक्स। तो हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए। तो हमें पता है डॉट को खोल सिंपल बी निकालना है डायरेक्ट ही। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन में है और आपका एरिया भी है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। बी कितना है 0.5 मल्टीप्लाई 6 10⁻², 8 10⁻²। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 0.5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 जा 48 और 10⁻, ये। अब फ्लक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम 48 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 0.5 से, तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल से काट दिया वो। और 10⁻, कितना आ गया आपका 4। ठीक है, तो इसके आंसर कितना आ रहा है 2.4 10⁻3। अगर एक अंक बाद डेसिमल लगाते हैं हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 2.4 10⁻³ वेबर। ठीक है, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी सोच सकते थे, ये भी आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर है। ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये कह रहा है आपके पास एक स्क्वायर कोयल है जिसकी टर्न्स दे रखी है 600 टर्न्स, और साइड कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन में है वो लिख लो, इसकी टर्न्स कितनी है क्वेश्चन में। टर्न है इसकी 600 और साइड कितनी है, इसका एरिया निकाल लो। सेंटीमीटर में ना, तो 0.2 का स्क्वायर, पहले तो मीटर बना लिया, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या कर दिया इसने, प्लेस्ड ए प्लेन इंक्लाइंड एंगल। ये मतलब इंक्लाइंड एंगल है, मैंने आपको पहले बताया था जिस न्यूमेरिकल के अंदर इंक्लाइंड एंगल हो तो थीटा कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का एंगल क्या होता है 90 माइनस एल्फा। एल्फा क्या है आपका इंक्लाइंड एंगल। जिस न्यूमेरिकल के अंदर इंक्लाइंड एंगल हो तो वहाँ पे लगाते हैं 90 माइनस एल्फा। एल्फा मतलब इंक्लाइंड एंगल। तो 90 माइनस इंक्लाइंड कितना है 30, तो कितना हो गया 60 डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया कितना एंगल आ गया 60। वैसे इंक्लाइंड एंगल के देखो डायग्राम से समझाऊँ, ये तो आपका क्या है सिंपल सरफेस है ये, ठीक है ना। और हमने ये ले लिया एरिया वेक्टर पर क्या होता है सरफेस पे जस्ट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है भाई। और आपका ये हमने पास कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला तो क्या हो गया आपका थीटा, और ये क्या बच गया आपका इंक्लाइंड एंगल कितना है ये 30 है। और लेना कौन सा होता है हमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का। ठीक है, आप ये याद रखना कि अगर जिस न्यूमेरिकल के अंदर हो इंक्लाइंड एंगल हो तो 90 माइनस एल्फा माइनस करते हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। निकालना क्या है हमें, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। यह आपकी मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए डॉट डॉट को खोलते तो क्या आता है कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड 4.5 10⁻⁴। एरिया कितना है भाई आपका 0.2 का स्क्वायर, और कोस कितना कोस 60। सही है ना, कितना हो गया आपका ये 60। तो बेटा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.5 ये 0 मतलब 10⁻⁴, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा। और इसको 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, इसको इससे काट लेना 0.02। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको,
तो अप्रोक्स आएगा 5.4 10⁻³ वेबर। और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन के अंदर आप ये ध्यान रखना, अगर जिसके अंदर इंक्लाइंड एंगल है तो 90 माइनस एल्फा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए कोइल्स चेंजेस फ्रॉम 12 10⁻³ वेबर से 6 10⁻³ वेबर है। टाइम दे दिया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, सिंपल। अगर आपको ई निकालना है, माइनस का क्या कर दिया भाई, मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक है ना, क्या चीज़ चेंज है, दो फ्लक्स, ये है फ्लक्स चेंज है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में क्या कर दो टाइम। ये मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने इसका। फ्लक्स कितना है, हायर फ्लक्स। अगर माइनस लेते तो ये लोअर और ये हायर, लेकिन अब प्लस कर दिया तो ये हायर ये लोअर। तो 12 10⁻³ माइनस 6 10⁻³ बाई टाइम कितना है 0.01। ठीक है, 12 में से 6 गए 6, ये कॉमन ले लेना 10⁻³ अपॉन में 0.01। ठीक है, जब हम इसको खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का है 2 जीरो पर, तो 0.6 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है इसी के अंदर, वो भी सोल्व कर लेते हैं। देखो ये आपको ध्यान से पढ़ना, सेम है बिल्कुल, सेकंड लॉ के ऊपर है सारे न्यूमेरिकल्स। ये कह रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी दे दी इतनी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मतलब एक प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल की तरफ रखा गया है, टर्न्स दे दी 80 और इतना एरिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और कोयल इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इज 0.1 सेकेंड, मतलब किस वो टाइम भी दे दिया। तो हमें पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, सब क्वेश्चन के अंदर टर्न्स है तो माइनस का एन, एन ए चेंज क्या है भाई मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये एक काम करो, पॉजिटिव ही ले लो इसका मैग्नीट्यूड। टर्न्स कितनी है आपकी 80, एरिया कितना है भाई आपका, इसमें एरिया ये रहा 0.01। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हायर ही है, लोअर नहीं है, तो क्या रखेंगे 0, तो 1 लोअर 0, टाइम कितना है इसका 0.1। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 8 वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो बिल्कुल इजी सा है। ये कह रहा है एक टर्न्स दे दी कोयल की 70 और डायामीटर दे दिया 0.02, हमने ले लिया 0. ये रेडियस पता है आपको ऑफ होती है। ठीक है भाई, और परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे 9000 इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज हो रही है, मतलब मैक्सिमम तो 9000 है और मिनिमम कितनी है 6000। और टाइम कितना है इसको चेंज होने में, टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, फाइनल 3 है इनिशियल 0 है। तो व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो देखो भाई वही है इज इक्वल टू माइनस, पहले माइनस लेना होता है, एरिया बाहर कर दिया, चेंज टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड ये फाइनल ये इनिशियल। ये आपको पता है नेगेटिव का क्या कर दिया हमने पॉजिटिव, टर्न्स तो है नहीं, लेकिन एरिया में क्या है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का है ना पाई आर स्क्वायर, हायर मैग्नेटिक फील्ड माइनस लोअर अपॉन में चेंज टू टाइम। ठीक है, तो आपको पता है वैल्यू पुट करते हैं हम, पाई की कितनी रख लो 3.14, रेडियस 0.1 का होल स्क्वायर, हायर मैग्नेटिक फील्ड। अगर नेगेटिव लेते तो लोअर माइनस हायर, अब पॉजिटिव है तो हायर माइनस लोअर, तो 9000 और लोअर कितनी है भाई 6000 अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा dt का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कितना 3। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.2 वोल्ट के अप्रोक्स आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 10 टेस्ला, नॉर्मल की तरफ है 50 क्या है इसकी टर्न्स है, एरिया दे दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, टाइम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एरिया इसके अंदर कांस्टेंट है, डायरेक्ट दे दिया। तो लिख लो पहले, एक मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 10 टेस्ला। ठीक है, टर्न्स कितनी है 50 और भाई एरिया कितना है 100, 10 मीटर में बनाना पड़ेगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। टाइम कितना है भाई 1/20 सेकंड, तो वैल्यू पुट कर दो, नेगेटिव को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ पहले एन। ठीक है, d/dt मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया,
ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। तो हमें पता है चेंज टू आपकी सभी वैल्यू टर्न्स कितनी है 50, मैग्नेटिक फील्ड 10, एरिया 10⁻², अपॉन में टाइम 1/20। इसको ऊपर लेके जाओ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, लगभग 100 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये एक कोयल टर्न्स देती है, आपने यहाँ पे 100 टर्न्स है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और एरिया कितना है आपका भाई 500 सेंटीमीटर है, मीटर बनाना पड़ेगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये इसका एरिया है। राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई, 2 × 10⁻⁵, ये 5 ही है आपकी। ठीक है, और रोटेट हो रहा है, मतलब रोटेशन इन, ठीक है, 180 डिग्री पे रोटेट लिख लो, रोटेट एंगल कितना है आपका 180 डिग्री, और टाइम कितना है 0.2 सेकंड। तो निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने रोटेशन के लिए, एंगल चेंज है, तो माइनस का n बी ए, मतलब तीनों कांस्टेंट है, चेंज टू टाइम कोस θ2 इंक्लाइन माइनस ये अलाइन का एंगल होता है। ठीक है ना, रोटेट एंगल ये होता है, ये इंक्लाइन का एंगल होता है। तो टर्न्स कितनी है आपकी 1000, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2 × 10⁵, एरिया इसको तो ये 2 डेसिमल यहाँ पे काट दो 10⁻², कोस इन रोटेट एंगल है कोस 180, इंक्लाइन कितना होता है 0, आपको पता है। ठीक है, इंक्लाइन एंगल होता है ये, रोटेट ये तो ये 0 ही होता है भाई। टाइम कितना होता है आपका इसमें, टाइम 0.2, तो कोस 180 -1 होता है। एक काम करो, इसको पावर में लिख लो, 10⁻3, 2, 10⁻5, 6, 7 यहाँ पे काउंट कर दो, ये 5 ही रखो, -1 हो गया आपका ये, और cos 0 1 होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे तो इसको सोल्व करते हैं, कितना हो गया, और यहाँ पे 0.2, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया 5 × 2 = 10, ये 10 हो गया, 5 × 2 = 10, एक और पावर लगा लेते हैं 10⁻⁷, और ये कितना हो गया आपका 2। ठीक है, और 0.2, एक और डेसिमल को खोल लो, इसको देखो 0, तो इजक्वल टू ये तो 10⁻⁴, 10⁻⁷, ये डेसिमल ऊपर चले जाएगी तो क्या हो गया, ये 10, एक और 5 कर लो 10, ये 2 से 2 काट गया। ठीक है, तो E = 10⁻⁵, ये 2 बच गया, सही है ना। कहने का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 10 मिली वोल्ट, वोल्ट मिली में कितना होता है आपको पता है, 10⁻⁻3, तो कितना आया 10⁻⁻2 वोल्ट। देखो आंसर के हिसाब से इतना ही है ये आपका। देखो मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये अगर कभी भी रोटेट एंगल हो बेटा, तो ये फॉर्मूला लगता है कि रोटेट और ये इंक्लाइन का एंगल, और ये कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड। आंसर आ रहा है आपका 10 मिली वोल्ट। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर एक कॉइल ऑफ एरिया दे दिया 0.4 मीटर स्क्वायर, टर्न दे दिया, और सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, कांस्टेंट है, और रोटेट दे दिया भाई 90 डिग्री, और टाइम दे दिया। रोटेट आते हैं आपको पता है, ये फॉर्मूला लगाना होता है, ये तीनों कांस्टेंट है, चेंज टू मैग्नेट, ये चेंज टू टाइम, ये तो रोटेट एंगल, ये इंक्लाइन एंगल। तो कितना है, टर्न्स कितनी है, डायरेक्ट भर दो, टर्न्स 1000, मैग्नेटिक फील्ड 5, 10⁻⁵, एरिया कितना है इसका, ये रहा 0.04, और कोस 90 माइनस कोस कितना हो जाएगा, ये 0, अपॉन में टाइम कितना है 0.2। तो पहले तो इसको लिख लो 5, ये 3 0 इसमें काट दो, तो उसकी पावर कितना रह गया 2, 0.0। ठीक है, पहले एक काम करो, इसको खोल लो डेसिमल से ही, सेम एज लिख दो, नेक्स्ट उसमें खोल लेंगे अगले स्टेप में। कोस 90 कितना होता है 0, कोस 0 1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 10⁻⁻2, 0.4। ठीक है, ये तो पॉजिटिव कर दिया,
0.2। तो क्या करो, अब एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। अब ये तो कट गया, ठीक है। ये अब 4 बच गया, 4 और ये कितना बच गया आपका, कितने में चला गया, 5 पे, ठीक है। 5 से 5 तो कितना आया, 10⁻²। कहने का मतलब 0 पॉइंट आपका 0.01 वोल्ट, यही आपका आंसर है। चेक कर लो यहाँ पे, नहीं यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, यहाँ इस स्टेप तक भी आपको मार्क्स मिल जाते, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। कहना क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है आपसे कि एक वायर जो कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो उसको बेंट करके एक रेक्टेंगुलर शेप का वो बना दिया, मतलब रेक्टेंगल बना दिया भाई, ठीक है। इसका एक एरिया तो ये है और एक एरिया आपका नीचे की तरफ है ये। फिर दोबारा पहले तो एरिया है आपका ये वाला, देखो गिवन में लिख लो, जो A1 है फर्स्ट, एक वायर था इतना इतना, फर्स्ट एरिया बना दिया, तो एरिया 15 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मीटर भी बना लेते हैं, ठीक है। पहली मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.8 वेबर मीटर -2, ठीक है। और फिर निकाल लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड सेकंड, 1.4 कॉस वेबर मीटर -2। और भाई एरिया 82 भी है यार, ये रहा ना, 10 सेंटीमीटर है, वो भी स्क्वायर का है, स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। पहले तो मीटर में चेंज कर लेते हैं हम, 10 सिंपल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको ये है एरिया, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो 10 × 10⁻⁻ सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो पहले तो एरिया निकाल लिया साइड का स्क्वायर, ठीक है, और इसको मीटर में 10⁴ से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एरिया 82 कितना हो जाएगा आपका, 10⁻⁻2 ये। तो और टाइम कितना है भाई, 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड है गिवन में। कैलकुलेट इंड्यूस, कहने का मतलब दो चीज़ चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी एरिया भी। तो डायरेक्ट कर देंगे इस सवाल को कैसे, E = माइनस का मैग्नेटिक फील्ड B2 A2 माइनस का B1 A1 अपॉन में चेंज टू टाइम, मतलब T। नेगेटिव का पॉजिटिव ले लेते क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव ही आंसर आएगा। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं खाली, B2 की कितनी है 1.4, ठीक है। A2 कितना आया 10⁻⁻2 माइनस B1 कितना है 0.8, A1 कितना है 75 10⁴ अपॉन में चेंज टू टाइम कितना है भाई आपका, चेंज टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो कट के आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.08 वोल्ट, ठीक है, 0.8 वोल्ट। कहने का मतलब बेटा जो हमने मैग्नीट्यूड लिया था, चाहे यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं या प्लस, वो तो हमें पता है कि अगर हमने क्या लिया है, अगर हमने बाई चांस यहाँ पे लिया है मॉडुलस, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। नेगेटिव लगा लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, देखो, ठीक है। वो तो सिंपल डायरेक्शन के लिए मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9th। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये बात कर रहा है, आपके पास कह रहा है एन एयर कोड सेलोनॉइड, एक एयर कोड सेलोनॉइड है जिसकी लेंथ है भाई 50 सेंटीमीटर, तो मीटर बना लो इसका 0.5 मीटर। एरिया दे दिया 28 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। टर्न सही है, ये फ्लक्स की टर्न से, ध्यान रखना ये क्वेश्चन में फ्लक्स की टर्न से अलग से आ रहा है, सेलोनॉइड की नहीं, ये इसकी टर्न है बेटा जो फ्लक्स के लिए, ठीक है। और इसको सेलोनॉइड में भी काउंट कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, ये अपॉन में ये, ठीक है। अगर इसके साथ इंक्लूड होता तो ये वाली छोटी एंस होती है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये सेलोनॉइड की टर्न लिखते हैं हम N/L, तो एक तो है 200 और लेंथ कितनी है 0.5। कहने का मतलब ये तो ऊपर चला गया, एक जीरो और 5 400 टर्न है, और ये फ्लक्स के लिए भी है, ठीक है। और करंट कितना है 5, 0 से 5 -0 तो सीधी बात 5 एम्पियर कर लेते हैं। टाइम कितना है एक मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ तो हमें पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव ले लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्न्स है अलग से ही, ठीक है, D/dt
एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया को बाहर कर लो तो सोलेनोइड के अंदर चेंज हुआ है करंट, ठीक है ना। तो सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई और छोटा एन। तो एरिया का एरिया, एन का एन, करंट तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया ही, ठीक है, मतलब फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, म्यू नॉट भी कांस्टेंट, रन एन बाई एल होता है ये आपका, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे बस खाली ही आपकी। तो एरिया कितना है आपका, एरिया हो गया भाई आपका 28 × 10⁻⁴, टर्न्स कितनी है आपकी 200, करंट 5 - 0 5, म्यू नॉट की वैल्यू 4π10⁻⁷, टर्न्स कितनी है भाई आपकी, ये रे नंबर ऑफ टर्न बटे ये डायरेक्ट ही लिख दो नहीं यार 400, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 1.4 वोल्ट ही आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना आप, अगर ये टर्न सोलेनोइड के साथ ही आती या इसी लाइन के अंदर तो डायरेक्ट होती नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, लेकिन ये वाली टर्न फ्लक्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। कई बच्चे इस टर्न को नहीं लिखते, इसमें काउंट करते हैं ये, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये टर्न यहाँ पे आती कि नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ है तो सोलेनोइड की होती है, लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब लगाना पड़ेगा तभी आपका आंसर बिल्कुल प्रॉपर होगा, ठीक है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 11 की। एक क्लोज्ड कोयल कंसिस्ट 500 टर्न, मतलब टर्न्स दे दिया, लिख लो टर्न्स है 500, एरिया दे दिया 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस दे दिया 50 ओम, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.2 वेबर, और रोटेट एंगल दे दिया 180, तो वो रोटेट वाला एंगल लगाओ, E = माइनस का n बी ए, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एरिया, चेंज टू टाइम वही कोस 180 माइनस कोस 0, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट ही, टर्न्स कितनी है आपकी 500, मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका 0.2, एरिया 4 × 10⁻⁴, कोस 180 माइनस 1 कोस 0 1 अलाइन, और टाइम कितना है आपका भाई, टाइम 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 यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द, पहले तो चार्ज पूछ रहा है भाई आपसे, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो क्या करोगे, टाइम को मैंने टी लिख दिया, निकालना क्या है पहले चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे चार्ज = करंट मल्टीप्लाई में टाइम। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ लगाओ यहाँ पे, E/R मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी है आपकी, E, ये टाइम से टाइम कट गया, E की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया 500, 0.24 10⁻⁴, टाइम तो आपका कट ही गया, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी, अप्रोक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 10⁻³ कोलाम्स, ठीक है। ये कह रहा है आगे और क्वेश्चन है एक और, कि क्या स्पीड ऑफ कोयल डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द स्पीड विद विच इज द कोयल, तो आंसर क्या आएगा, नो, ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट रहती है इस पे। क्वेश्चन नंबर जो बाहर आया आपका वो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लक्स दे दिया 5t² + 10t + 5 मिली वेबर, टाइम दे दिया 5 सेकंड, तो निकालना क्या है आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बिल्कुल इसका डिफरेंशिएट कर देना, पावर आगे पावर में से एक कम, और जो वैल्यू दी है 5 सेकंड वो इसकी वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है आपके पास एक स्क्वायर है ऐसा, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, एरिया ही निकाल लो 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस गिवन है 0.7 ओम, और प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन के अंदर है। जैसे मान लो डायरेक्शन हम ऐसे ले रहे हैं, NEWX, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, किसकी तरफ है ये, 0.7 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली ईस्ट से वेस्ट, याद रखना वर्टिकली ईस्ट से वेस्ट की तरफ मान लिया, और ए मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, और सेटअप रखिए बिल्कुल प्लेन के नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, याद रखना
नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू जीरो इन 0.7 सेकेंड, मतलब टाइम दे दिया 0.7 सेकेंड रेट रेट। ठीक है, तो डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों ही निकालना है आपको। क्या निकालना है? दोनों ही निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको पता है जो हमारा थीटा होता है, ठीक है, थीटा जो एंगल होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया का। कि हम देख सकते हैं जो एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का, ईस्ट से वेस्ट निकालना है, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट ऑफ द कोयल विद मैग्नेटिक फील्ड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कितना होगा? 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है भाई, कभी भी अगर डायरेक्शन मिले आपकी, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट ऑफ द कोयल विद मैग्नेटिक फील्ड इन द नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन, तो बिल्कुल बीचों बीच पास होगा, मतलब 45 का। कितने का? 45 डिग्री का, क्योंकि हमने एक इस तरफ तो ले रखा है ईस्ट, इस तरफ क्या है वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ, तो बीचों बीच पास होगा। कितना एंगल आएगा? 45 का। तो 45 पे लगा दो ये वैल्यू। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। E इजकल टू नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया, टर्न्स क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो रहने देना। ठीक है, तो सिंपल ये करो, डी बाई डी टी बी ए सिंपल कोस कितना? 45 डिग्री। तो बेस्ट वैल्यू ही पुट करनी है आपको। बी कितना है? 0.1, एरिया कितना है? 0.1 का स्क्वायर, कोस 45, 45 1/√2 होती है, पुट कर लेना यहाँ पे। और टाइम कितना दे दिया? चेंज टू टाइम मतलब 0.7 सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो बेटा आएगा इसका लगभग 1 मिली वोल्ट। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? E/R। ई कितना है? 1 मिली वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है आपका? 0.7, तो करंट आ जाएगा आपका 1.4 मिली एम्पियर। ये डायरेक्शन में बता रहा हूँ, कभी भी डायरेक्शन हो तो डायरेक्ट ही अगर क्रॉस कर रहा है ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, ठीक है, या आपका साउथ से ईस्ट, तो बीचों बीच का मतलब क्या है? कितना एंगल आएगा? 45 डिग्री रख देना डायरेक्ट वे में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे, एक स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल स्पीसीज ऑफ ए मैग्नेट इज 0.5 सेकेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स तो दे रखा है 8 × 10⁻⁴ वेबर, निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो कितना सिंपल है, चेंज टू फ्लक्स कितना है? ये रहा, टाइम कितना है? 0.1, और माइनस था, मैंने मॉडुलस ले रखा है पहले से ही, तो कैलकुलेट कर दिया, 16 × 10⁻⁴ क्या आ गया? वोल्ट आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भाई एक रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, टर्न्स देती 1000, और फ्लक्स तो है, एक तो 5.5 है, एक 0. ये तो हायर और ये क्या है? लोअर। टाइम दे दिया 0.1, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना और चार्ज निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले ई का मॉडुलस में फॉर्मूला फ्लक्स चेंज में है, तो 5 माइनस 5 में टाइम, तो हायर कितना है? 5.5 10⁻⁴ मल्टीप्लाई में, सॉरी माइनस, क्योंकि लोअर भी है ना, एक और है 0.5 10⁻⁴, और टाइम कितना है? 0.1। तो ई कितना आ गया आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 वोल्ट कटने के बाद। तो करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? E/R। आर दे रखा है कितना? 10 ओम, तो 5/10 0.5 एम्पियर। चार्ज का फॉर्मूला पूछा है, चार्ज करंट मल्टीप्लाई में टाइम, करंट कितना है आपका? 0.5 और 0.1 0.05 कूलम। ध्यान ये रहे, ये तो हायर ये लोअर, नेगेटिव है वो कॉमन ले, वो मॉडुलस में ले लिया, तो हायर ये लोअर ये, अगर नेगेटिव लेते हैं तो पहला लोअर दूसरा हायर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 CBSE 2024 में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, आपका लिख देता हूँ मैं, CBSE 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था ये आपका। ये कह रहा है आपसे एक टर्न्स दे रखी है कोयल की, जो कि 100 टर्न्स है, रेडियस 1.6 सेंटीमीटर है,
तो पहले गिवन लिख लो, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो सबसे पहले टर्न्स 100, रेडियस 1.6 10⁻² मीटर, ठीक है। और एक सेलेनॉइड के अंदर कोएक्सियल है, टर्न्स दे दिया, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अपॉन में मीटर बनाने के लिए 100 से कर दिया, मतलब ये, और मल्टीप्लाई 100 से कर दो, सेंटीमीटर का मीटर ही आ गया, नहीं बाद में बनाना पड़ता। रेडियस ये सेलेनॉइड की है, इंडिपेंडेंट करती है, इस पर ध्यान रखना। इसको हम सर्कल में ले लेते हैं क्योंकि सेलेनॉइड रेडियस पे इंडिपेंडेंट करती है। और करंट 1.5 से 0, मतलब डी आई चेंज टू करंट 1.5, 0 को तो छोड़ दिया मैंने। टाइम कितना है 25 मिली 10⁻³ सेकंड। तो निकालना क्या है, करंट निकालना है, और पाई स्क्वायर दे रखा है 10 ले लेना। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं, ये E इज इक्वल टू नेगेटिव का पॉजिटिव कर लिया डी फाई बाई डी टी, टर्न्स डी बाई डी टी, बी मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न, तो एरिया कांस्टेंट है पाई आर स्क्वायर, डी बाई डी टी, करंट हायर माइनस लोअर, सेलेनॉइड लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, म्यू नॉट और छोटा एन, ठीक है ना। इसको, ये आपका सेलेनॉइड का फॉर्मूला है, इसमें सेलेनॉइड के अंदर करंट चेंज था तो चेंज करे, बाकी मैंने कांस्टेंट रख दिया। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, टर्न्स की 100, पाई, इस पाई इसको खोलो, पाई को पाई रहने दो, रेडियस ये वाली लेना बच्चों 1.6 10⁻² का स्क्वायर, करंट ये तो 0 है, 1.5 से 0, म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁷, टर्न्स कितनी है ये 250, फिर ये 100 पता ही है मीटर, और टाइम कितना है 25, ये 10⁻3, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.1536 वोल्ट। निकालना क्या है आपको, करंट का फॉर्मूला E अपॉन में R, मतलब 0.1536 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है भाई 5, तो लगभग आएगा बेटा आपका 0.030 एम्पियर। ध्यान ये रखना, ये रेडियस पुट मत करना क्योंकि सेलेनॉइड रेडियस पे इंडिपेंडेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है आपके पास ए कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, द मैग्नेटिक फील्ड बी वेरीज विद द टाइम सो एन फिगर, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे टाइम है, ये टाइम t, ये 2t, ये 3t, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द टाइम दे रखा है ये 0 से t, और सबसे बड़ा क्या है t, मतलब इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा है, फिर इससे बड़ा ये है इस वाले में, और सबसे बड़ा 3t है। तो इसके हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सा बड़ा होगा, ये आपके ऑप्शन चूज कर रखे हैं। हमें पता है E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का टर्न्स तो है नहीं, डी फाई बाई डी टी, मतलब स्लोप के ऊपर है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। कहने का मतलब आपको पता है ये स्लोप तो क्या होता है आपका पॉजिटिव का, यहाँ पे मान रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट, ये तो क्या होता है आपका पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट सपोज किया, ये सेकंड कांस्टेंट, और थर्ड ये वाला स्लोप क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है, ये कांस्टेंट 0 मतलब, और ये आपका नेगेटिव। तो सबसे बड़ा तो ये हुआ E1, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव है, ठीक है ना, सबसे पहला तो बड़ा कौन सा हुआ भाई आपका E1, ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन है ये जो मैंने ड्रॉ है, तो देखो ऑप्शन के हिसाब से हमें पता है ये तो पॉजिटिव का स्लोप है, ये क्या है नेगेटिव का, और ये कंप्लीट ही 0 हो गया आपको पता है, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड के अंदर क्या होता है नेगेटिव, और ये आपका कांस्टेंट मतलब 0। तो कौन सा ज़्यादा हुआ हमें पता है E1 तो सबसे क्या होगा ग्रेटर, ठीक है। इससे कम क्या होगा आपका E3, और सबसे कम क्या होगा 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें स्लोप के हिसाब से पता है E का फॉर्मूला माइनस का डी फाई बाई डी टी, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है चेंज टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी बाई डी टी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका CBSE 2024 के अंदर कि एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आउटसाइड ए रीजन मतलब बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है 5 मिली टेस्ला, फिगर के अकॉर्डिंग द लूप इज मूव्ड विद वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी ये मूव कर रही है, ठीक है, कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसका, फ्लक्स का और डिस्टेंस एक्स का। लास्ट होना चाहिए कम से कम 0 और मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर। और दूसरे पे निकालना है फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है। और तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है ये आपसे विल एन एक्सटर्नल वर्क बी डन रिक्वायर्ड टू बी मूव्ड द लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस पे कुछ एक्सटर्नल वर्क होगा या नहीं होगा। और ये इसका डायग्राम है, ठीक है, ये गिवन में है, ये एक आपका एरिया है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे, क्या करना है आपको, आपको पता है ग्राफ बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स का और डिस्टेंस एक्स का। तो हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया, और एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब डिस्टेंस क्या मान लिया हमने एक्स। तो फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के। तो स्लोप बनाते हैं हम किस किस का, पहला पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स का और एक्स का, और एक्स डिस्टेंस कितनी रखनी है लास्ट, ये 100। तो 20-20 का पेयर बना रहा हूँ मैं, 20, 40, 60, 80 और लास्ट 80, और यहाँ पे कितना है 100, बस लास्ट। तो हमें पता है देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाली प्लेन है आपकी, इस वाली प्लेन को यहाँ पे लेके आएंगे थोड़ा आगे, तो ये तो कांस्टेंट ही हुआ भाई, आधी बाहर है आधी अंदर है, तो इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। क्या होगी, 0, मतलब यहाँ तक तो रहेगा कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट। क्योंकि देखो जैसे ये आपकी प्लेन है, ठीक है, इस वाले को थोड़ा आगे की तरफ ऐसे मूव करेंगे तो ये 20 से पहले पहले तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी आपकी 0। फिर 0 के बाद 20 से 40 के बाद क्या होगा, पॉजिटिव बनेगी ऐसे, ये वाली पॉजिटिव, सही है ना। फिर ये पता है आपको 40 से 60 तक क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट, और 60 से ये ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव स्लोप और ये नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पे कांस्टेंट, और ये खाली क्यों छोड़ दी, क्योंकि प्लेन बाहर रह गई थी, मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ पे क्या है आपकी 0 है। और लास्ट कितना है 100 तक तो मत जाना, क्योंकि लास्ट कितना पूछा है इसने, 80 पूछा है बेटा, ठीक है, क्या पूछा है 80, मतलब इससे पहले 0 और इसके बाद भी 0 खाली छोड़ना, और ऊपर 40 से और 60 के बीच में क्या है कांस्टेंट, क्या है आपका कांस्टेंट। दूसरा बी पार्ट पूछा है फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एरिया, सब कुछ दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5 मिली, और एरिया ये रहा, इस प्लेन का एरिया देख लो 20 सेंटीमीटर और ये 10 है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.1, तो कितना आ जाएगा 10⁴ वेबर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है ये आपसे कि पढ़ लेते हैं, विल एन एक्सटर्नल वर्क बी रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव द लूप थ्रो थ्रो द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो क्या इस पे वर्क होगा या नहीं होगा। लेकिन देखो हमें पता है कि इस पे वर्क नहीं होगा, वर्क होगा 0, फोर्स भी कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि हमें पता है एज लूप इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर हम इस वाली लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं तो वर्क और आपका जो फोर्स होगा दोनों को दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क कितना होगा इस पर 0 होगा, क्या होगा 0, और वर्क 0 होते ही फोर्स भी कितना होगा 0, और वेलोसिटी क्या होगी भाई इसकी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है।